अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आपका रमज़ानुल मुबारक का ये महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, एक मुक़द्दस महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। रोज़े का एहतमाम हो रहा होगा और सिर्फ एहतमाम ये नहीं होता कि आपने सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है, इसकी तैयारी कर लें। आपने अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी है और आपने अपने आप को भी ठीक करना है। चूँकि ये प्रैक्टिस का महीना है और मैं अपने हर शो में बताती हूँ और बताती रहूँगी, क्योंकि मेरा भी यही पैगाम है कि आप लोग अपने आप को ठीक कर लें, अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लें जो आपको लगता है। क्योंकि रमज़ान में ऑटोमेटिकली एक चीज़ आ जाती है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है, या अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो हमने उसको प्रोवाइड करनी है, उसको दुख नहीं देना। जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो हाथ नहीं फैला सकते उनके लिए मदद करनी है। तो जितने अच्छे हम लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में हो जाते हैं तो ज़ाहिर है वो हमने अल्लाह को ही दिखाना है और अल्लाह दिलों के हाल जानता है, अल्लाह को पता है हमारी नीयतों का। तो जैसे हम रमज़ान में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो हम बाकी पूरा साल क्यों नहीं इतने अच्छे हो जाते, आने वाले सालों में इतने अच्छे क्यों नहीं हो जाते? क्यों हम सिर्फ इसी महीने में ही कहते हैं कि नहीं नहीं हमने अच्छे काम करने हैं, कोई बुरा काम नहीं करना, कोई गलत काम कर रहा हो उसको देख के कहना कि नहीं तुम ये काम ना करो, इस्लाह करना। तो ये सारा साल भी कोशिश करें कि ऐसे ही रहें। हम तो देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो उसी दिन ही बस शैतान जो है वो बाहर आ जाता है और हम बैक टू लाइफ आ जाते हैं जो हम पड़े हुए हैं जिन चीज़ों में। तो कोशिश करें कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो और मैं दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए भी, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, हम नेक इंसान बन सकें, दुनिया और आखिरत के बारे में सोच सकें, म्याना रवि से चल सकें। तो ये सारी बातें हैं। और आज जो है मैं बता देती हूँ कि आज है वर्ल्ड स्लीप डे। तो अक्सर ये होता है कुछ लोगों के साथ कि उनको नींद बड़ी आती है, जमाइयाँ बड़ी आती हैं, उनका दिल चाहता है जहाँ वो खड़े हैं और सो जाएं। और कभी मैं भी ये सोचती थी कि जैसे ये बंदा या ये बंदी इतनी जल्दी सो जाता है, काश मुझे भी ऐसी नींद आ जाए। आपको पता है कि नींद भी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो सोता है वो खोता है, खो देता है। तो आप लोग जो है स्लीप डे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस सोए रहें, अपने काम ना करें। और ये रमज़ान के महीने में अक्सर लोग ये करते हैं कि सहरी करते हैं और उसके बाद सोए रहते हैं और फिर इफ्तारी से पहले उठते हैं। तो प्लीज़ अपना रोज़ा ज़ाया ना करें, प्लीज़ फाकी ना करें और स्लीप डे को सिर्फ आज ही मनाना है। ये नहीं कि आप सारा दिन सोते ही रहें, काम करें, मेहनत करें, दिल लगा के खुश रहें, आबाद रहें। और इसके साथ साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी आज के एक सवाल से, और वो ये है चूँकि हम कोशिश हमारी ये है कि रमज़ान के महीने में हम लोग दीनी मालूमात लेके आएँ, दिलचस्प मालूमात लेके आएँ जो आप लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को पता भी होगी। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है वो ये कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिनको आग में डाला गया। तो इंतहाई आसान सवाल है। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं मुझे पता है उन्होंने क्विकली जवाब दे दिया होगा, क्योंकि बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो बुक्स पढ़ते हैं बड़े शौक़ से और उनको अच्छा भी लगता है कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाए। और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो भी अपने बच्चों को ये दीनी तालीमात देती हैं। हमारी दादियाँ नानियाँ जो इस दुनिया में हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो चलिए, बहुत सारी बातें आज मैंने कर ली है, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या करने आए हैं यहाँ पर आईफिल टावर पर और कैसे अपना टाइम स्पेंड करें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आपका? मारिया और आबिद दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जी लग भी रहा है माशाल्लाह जैसे आप खड़े में। आप मुझे बताएं, नई नई शादी हुई है? जी कितना अर्सा हुआ है? आज 16 दिन हुए। 16 दिन हुए हैं। तो 16 दिन बाद अब आप यहाँ पर आ गई आईफिल टावर पे घूमने के लिए। हाँ जी, कहाँ के रिहायशी हैं आप लोग? हुजरा शाम की। हुजरा शाह मुकीम। तो लाहौर में स्टे है या फिर वैसे ही घूमने फिरने आए हैं और फिर चले जाएंगे? नहीं, इधर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ बैरिया टाउन में, तो इसीलिए वाइफ को इधर बुलवाया। बेगम को कहा कि आओ तुम्हें ज़रा दिखाएं लाहौर के मज़े और पेरिस के मज़े दिखाएं। जी ऐसे ही है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों का रमज़ान कैसा गुजरा है? जी अभी तक तो बहुत गुजरा है, गुजरेगा इंशाल्लाह। आगे भी अच्छा गुजरेगा। आप मुझे बताएं, अभी तक आपने खाना तो ज़ाहिर है बनाना शुरू नहीं किया होगा? नहीं, अभी तक अभी नहीं। नहीं शुरू किया होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या बनाएंगी? सबसे पहले मीठे में बनाऊंगी। मीठे में बनाएंगी? क्या बनाएंगी? खीर बनाएंगी, फिरनी बनाएंगी, कुछ और बनाएंगी? खीर बनाऊंगी। आपकी दोनों की लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज? लव। लव मैरिज हुई है। कहीं आप तारें फिक्स करने तो नहीं गए थे कि आपने दिल की तारें फिक्स कर ली? नहीं जी, बस वैसे उधर गांव में है।
जी। तो कैसे आपने इनको प्रपोज कैसे किया, कौन से अल्फाज कहे, कोई ख़त लिखा, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, क्या किया? नहीं, कोई ख़त नहीं लिखा, बस वैसे ही तकरीबन 1-2 दफ़ा फ़ोन पे बात की थी। इनको आप पसंद आ गए इनके दिल या में आपने मेहनत की? मेहनत की, इनके दिल में जगह बनाई है। दिल में जगह बनाई, कैसे दिल में जगह बनाई? कोई तोहफे वगैरह दिए या कोई अच्छी बातें की? लड़कों के पास वैसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई बातें नहीं थी। आपने सीधा ही कहा कि निकाह करना चाहता हूँ। ऐसे भी नहीं कहा, वैसी बातें करते रहे, हाल-चाल पूछते रहे। उसके बाद ऐसा-ऐसा दिल में जगह बना ली। कैसे आपने कहा कि यही मेरे सपनों के राजा, यही घोड़े पे आएंगे और बारात लेकर आएंगे? बस ऐसी बस दिल में जगह बना ली थी इसने। कैसे, क्या बात इन्होंने ऐसी मैसेज में लिखी कि आपने कहा यही है बस? केयर बहुत करते थे। ख्याल बहुत करते थे। जी। तो पहले कभी शादी से पहले मुलाकात हुई? हाँ जी। तो मेरी आपी जो थी ना, उनकी पहले इनकी भाई से शादी हुई थी। अच्छा। तो उसी मुलाकात यानी में- ये वो वट्टा सट्टा वाला सीन हो गया है। नहीं, वट्टा-सट्टा वाला नहीं हुआ। इसकी बड़ी आपी पहले हमारे घर में, इसकी बड़ी आपी है। अच्छा, तो आप फिर तो यानी आपके भाई की ये साली लगी है ना? जी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है। वैसे ये थोड़े रिश्ते थोड़े डेंजरस नहीं होते कि उनकी लड़ाई हो जाए तो फिर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े? नहीं, अगर मर्द अच्छा हो तो लड़ाई नहीं होती। अच्छा, मर्द अच्छा हो तो लड़ाई नहीं होती। मुझे बताएं, आपका जिस शहर से ताल्लुक़ है हुजरा शाह मकीम, वहाँ की मशहूर चीज़ क्या है? वहाँ की मशहूर चीज़, वहाँ की मशहूर जगह कहाँ है जहाँ आप उन्हें कहते हो कि हमें ले जाएं, कोई खाने पीने वाली, घूमने फिरने वाली? लेकिन वहाँ एक दरबार है दाम मीरा लाल पाक बाबल शेर कलंदर वाला, वही है ज़्यादा। लेकर गए आप इनको वहाँ? नहीं, अभी जाना है हमें। अभी जाना है वहाँ पे। तो सबसे पहले आप लाहौर की हवा जो है ना वो दिखाने ले आए। लाहौर की हवा वैसे बड़ी ख़राब होती है। नहीं, इतनी भी नहीं ख़राब, बहुत अच्छी है। हम लोग पहले रह रहे हैं, तकरीबन 5-6 साल इधर गुजार रहे हैं। माशाल्लाह। चले मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का, थोड़ी दीनी मालूमात भी है। अगर आपको जवाब नहीं भी आता होगा तो कोई मसला नहीं है, आप प्रोग्राम के एंड में भी दे सकते हैं। हमारा सवाल है आज का कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिनको आग में डाला गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप बताइए। नहीं पता। आपको नहीं पता? बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। यानी कि आप, मुझे लगता है दीनी मालूमात भी पढ़ने का शौक़ है आपको। जी। अच्छी बात है। रोज़े रमज़ान में ऐसी कौन सी आदत है जो आप कहते हैं कि हमने ये जो है ना ख़त्म कर देनी है? मतलब यही कुछ गुनाह वगैरह ना इंसान से हो और अच्छी मतलब इबादत की जाए। हमेशा इबादत में ही गुम रहना चाहिए, दुनिया को छोड़ देना चाहिए। यही ज़्यादा महीना हमें बताता है कि इस महीने में ये इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। मुझे बताएं कि हनीमून का कहाँ प्लान है हमें? वो तो मेरा ख्याल है ईद के बाद ही होगा। नहीं, अभी जाएंगे मरी वगैरह? नहीं, अभी हनीमून डिसाइड नहीं किया हमने। साइड नहीं किया। मरी जाएंगे या कहीं बाहर ही जाएंगे, दुबई वगैरह? नहीं, ये अभी सोचेंगे हम लोग। सोचेंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच आपका। हमने बहुत टाइम लिया, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में और ऐसे ही खुश और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और नो बेहाता जोड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रमज़ान के महीने में। और देखा आपने कि कितने दोनों मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। अभी नई नई शादी हुई है ना, तो ऐसे ही होता है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम क्या है आप? दानिश बरकाती। दानिश बरकाती। दानिश, ये बरकाती नाम है, कास्ट है? कास्ट तो हमारी भट्टी है, लेकिन मैं बरकातियों का मुरीद हूँ, इसलिए मैं बरकाती। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे दानिश, आपका ताल्लुक़ लाहौर से है जी, लाहौर से। और करते क्या हैं आप? मैं फ़िलहाल तो फ्री हूँ, वैसे तो इस्लामाबाद में काम करता हूँ। इस्लामाबाद में करते हैं। अच्छा, तभी आपकी जो वाइब है ना, वो जो खामोश वाली वाइब लग रही है, वो इस्लामाबाद के लोग ही ऐसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इस्लामाबाद के लोग इतने ड्राई क्यों होते हैं? हमारे लाहौरी जो है ना, वो उधर हंस रहे होंगे ना, तो दूसरे शहर में मुझे लगता है आवाज़ आएगी उनके हंसने की। वो बात यह है कि वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं ना, वो सब एजुकेटर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो पंजाबी अनपढ़ होते हैं? नहीं, वो बात नहीं है। बस यहाँ पर कह लो कि शोखापन ज़्यादा होता है पंजाब। खुला डुला माहौल है। खुला वहाँ पे डुला लोग माहौल। ज़रा कंपोज, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। हाँ जी, और ज़्यादातर वहाँ के लोग बाहर वाले होते हैं, पाकिस्तानी कम होते हैं। ठीक है। वहाँ पे लोग बाहर के मुल्कों से आए होते हैं जी या दूसरे शहरों से भी तो आए होते हैं? जी, आए होते हैं लेकिन कम होते हैं, अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका लाहौर आना कैसे हुआ? क्योंकि हमने अभी भी शिफ्टिंग की इधर लाहौर में। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लाहौर के लोग तो वैसे ही रास्ता भी गलत बताते हैं और इस्लामाबाद के लोगों को तो इतना शोर पसंद भी नहीं होता। वो इस्लामाबाद में सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ। हाँ जी, बाकी फैमिली तो मेरी यहीं की रहने वाली है। अच्छा, ठीक है। मुझे बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा गुजरा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
रोज़ा तो नहीं लग रहा आपको? पता लगे आपको रोज़ा लग रहा है और मैं कहूँ कि आप खामोश क्यों हैं? नहीं, इतना ठंडा मौसम है, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने ठंडे मौसम में रमज़ान शरीफ आया, ये तो सबके लिए बहुत खुशी की बात है। पिछले जो 2-3 सालों में रमज़ान गुजरा है वो बहुत मुश्किल था वक़्त, लेकिन अब तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये होता है कि शुरू के रोज़े जो हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं, लेकिन जैसे ही आखिरी रोज़े होते हैं उसमें गर्मी हो जाती है। हाँ जी, हो जाती है, लेकिन तब तक इंसान की लिमिट जो है ना वो ठीक हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़्यादा सहरी करना पसंद है या इफ़्तार करना? दोनों। दोनों पसंद हैं। तो सारा दिन कैसे गुजारते हैं? इबादत में गुजारते हैं या काम में गुजार लेते हैं? वैसे तो सोना भी इबादत है नमाज़ पढ़ने के बाद। हाँ जी। मैंने ये सुना है कि मस्जिद में सोना इबादत है। मस्जिद में सोना तो इबादत है, जहाँ मर्ज़ी सो जाए, लेकिन मस्जिद में सोना जायज़ नहीं है अच्छा, ना। आज मज़े की बात ये है कि आज का जो दिन है वो स्लीपिंग डे भी है। कितना सो लेते हैं लड़के? मैंने देखा है कि लड़कों को भी बहुत ज़्यादा सोने का शौक़ होता है। मैं सबका तो नहीं कहूँगा, मैं खुद का कहूँगा, मुझे ज़्यादा शौक़ है सोने का। ज़्यादा शौक़ है, सोए रहते हैं आप? रोज़ा रख के सो तो नहीं जाते? नमाज़ पढ़ने के बाद। नमाज़ पढ़ने के बाद घर वालों को कहते हैं मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ। तो काम कैसे करते हैं फिर आप? काम छुट्टियों पे रमज़ान शरीफ में मैं काम नहीं करता, रोज़ों की वजह से मैं आ जाता हूँ काम से वापस, और रमज़ान के रोज़े सारे घर रखता हूँ। तो हमारे बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं जो रमज़ान मुबारक में घर वालों की हेल्प भी करवाते हैं। तो आप अपने घर वालों की हेल्प करवाते हैं या कहते हैं कि नहीं बस बैठ के पकोड़े खाऊंगा, फ्रूट चाट खाऊंगा? नहीं, करवाते हैं, हेल्प भी करवाते हैं, सिर्फ और बाहर से सौदा वगैरह लेकर आ जाते हैं? सौदा वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, सामान वगैरह भी, और घर में अगर किसी को रोज़ा लग रहा हो तो उसकी हेल्प कर देते हैं उसके काम में। वैसे नहीं करते। चले मुझे बताएं कि शादी तो नहीं हुई होगी यकीनन? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, एक अच्छी बात है। इस पे आप शुक्र अदा करते हैं या रिग्रेट है कि नहीं अभी तक क्यों नहीं हुई, हो जानी चाहिए थी? नहीं, बातचीत चल रही है, हो जाएगी इंशाल्लाह। हो जाएगी। ईद के बाद का प्लान है कि आप भी अब इस सर्दियों का इंतज़ार करें? नहीं, सर्दियों का नहीं, ईद के बाद का प्लान। ईद के बाद का प्लान है। चलें, आई होप कि ये चीज़ें आपकी अच्छी हों। मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन से नबी थे जिनको आग में डाला गया? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। नहीं, गलत जवाब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये आपने जवाब आपको आ गया याद, बिल्कुल सही जवाब है। आप मुझे बताएं कि मैसेज क्या देना चाहते हैं देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो हाथ नहीं फैलाते हैं, तो हमें उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए। जी इंशाल्लाह करेंगे ना, देखते हैं हम जितना हो सके करेंगे। जिनके हालात नहीं है रोज़ा अफ्तारी के, उनकी पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और इनकी भी कोशिश यही है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, उनकी मदद हो सके। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? असफंयार। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ कहाँ जॉब करते हैं? रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर। मैनेजर। तो मैनेजर का काम तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना? जी मुश्किल है, ऐसा होता है ना, लोग कोई भी हर काम मुश्किल होता है। हर काम मुश्किल होता अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? है। मैं KPK से हूँ, KPK से हैं, तो लाहौर में आप काम कर रहे जी हैं। लाहौर में काम KPK में भी तो इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। है, लेकिन उधर नहीं है, काफ़ी इंडियन यहाँ पर तो ज़ाहिर है आप अपनी अकोमोडेशन भी कर रहे होंगे, सारा कुछ मैनेज हो जाती हैं चीज़ें? और रिहाइश भी रखी हुई है इधर, फैमिली वहाँ रहती है? फैमिली उधर ही रहती है। अच्छा, मुझे बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा गुजरा है? बस अच्छा गुजर रहा है। रमज़ान तो अल्लाह रोज़े रखते हैं? जी रखते हैं, पठान सारे रोज़े रखते हैं। अरे ज़बरदस्त। पठान गुस्सा भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। नहीं, इतने गुस्से वाले नहीं होते, वैसे बदनाम है। अच्छा, वैसे बदनाम है? नहीं, वो अक्सर पठान कहते हैं हमें ना गलत बात बर्दाश्त नहीं हो। नहीं, वो गलत बात तो हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। गलत बात? कैसी गलत बात आपको बर्दाश्त नहीं हो? कोई भी गलत बात हो, जैसे अब मतलब कोई बंदा राइट पे हो तो वो गलत बात किसी को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे आप भी हो, आप भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। नहीं, गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। नहीं, जो गलत बात होती है वो गलत ही होती है, उसको बर्दाश्त कर लेंगे तो फिर सब्र, मतलब एक गलत बात हो जो सब्र के काबिल होती है, गलत बातें सब्र के काबिल नहीं होती। तो जो बात गलत होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। KPK में और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे घूमा जा सकता है? हम कुमराट वैली से हैं। कुमराट वैली बड़ी खूबसूरत है। हम उधर से हैं। तो बहुत खूबसूरत है। कुमराट, चतराल, जाज बांडा, कलाम, ये सारे जगह हमने देखे हुए। ठीक है, तो आप वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसा हुआ है कि कभी आप अपनी जगह से बोर हो गए हो या आप कहते हो कि कितनी खूबसूरत जगह है?
जी वैसे बात यह है कि हम मतलब ईद पे जाते रहते हैं, कज़न वगैरह साथ मिल के। इधर से जब छुट्टियों पे जाते हैं तो उधर घूमने फिरने, कभी कलाम चले जाते हैं, कभी किधर, तो हम चले जाते हैं घूमने फिरने उधर भी। अच्छा चलें ठीक है, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिनको आग में डाला गया? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। आज मुझे लगता है लोगों को, क्योंकि हमारा सवाल भी थोड़ा आसान था और सबको जवाब भी पता है। वैसे आप क्या शेयर करना चाहेंगे और क्या सुनाना चाहेंगे? बस वैसे कुछ आता नहीं है मुझे, मैं क्या शेर सुनाना चाहेंगे? नहीं आते। कोई शेर नहीं, पैगाम कोई देना चाहें? पैगाम यही देना चाहता हूँ आवाम को कि रोज़े रखें, अल्लाह की इबादत करें। आखिरी दौर गुजर रहे, फितने का दौर है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगे। बस यही पैगाम है और कोई नहीं। मुसलमानों सारों के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। जो फ़लस्तीनी भाई हमारे फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहे हैं, तो इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए हमें, क्योंकि मतलब एक बंदा कुछ कर नहीं सकते लेकिन हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सारे मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। सारा आप सोशल मीडिया पे आप देखती रहोगी, मैं भी देख रहा हूँ, तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। बाकी मेरा यही आवाम के लिए पैगाम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने पैगाम दिया है कि रमज़ान का महीना है, रोज़े रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें, और दूसरा आप लोग जो फ़लस्तीनी प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करें और उनके बारे में भी जो है वो सोचें। आप लोगों ने रमज़ान की यकीनन शॉपिंग की होगी, तो देखें कौन सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। कुछ तो हम सपोर्ट कर ही सकते हैं, हम वहाँ जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठकर उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने, लौर शहर का सजदा बन लौर न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा, और हमारा जो आज का सवाल है वो मैं बता देती हूँ। वो ये है कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिनको आग में डाला गया। ये सवाल हम करेंगे लोगों से और बहुत सारी बातें भी करेंगे। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो रोज़े नहीं रखते हैं और वो कहते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, भूख लगती है, प्यास लगती है, रोज़ा नहीं रखा जाता है। वो तो चले समझ में आता है कि जी बहाने मारते हैं, और उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है कि वो रोज़े रखें। इससे आपके अंदर बहुत आपको तब्दीली फ़ील होगी, सब्र महसूस होगा, और जिस दिन आप रोज़ा रखते हैं ना, उस दिन आपके अंदर वैसे ही सब्र आ जाता है, और फिर सब्र का फल आपको पता है मीठा होता है। तो कुछ इस कैटेगरी के लोग भी हैं कि जो कहते हैं कि रोज़े का मकसद क्या होता है। अगर रोज़े का मकसद सब्र है, रोज़े का मकसद लोगों की मदद करना है, यानी एक गरीब की भूख का एहसास करना है, तो हमें तो वो एहसास है, हम तो लोगों की हेल्प करते हैं, तो फिर हमें रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। देखें, रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं अल्लाह की तरफ से, और ये रखने ज़रूरी है। जब हम पेरेंट्स, स्पेशली जब हम पेरेंट्स खुद रोज़े रखेंगे, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करेंगे। वैसे तो अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम रमज़ान में ही पढ़ते हैं, उससे वैसे तो जो पूरा साल होता है शायद उस तरह से नहीं पढ़ी जाती है नमाज़। लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं कुछ नमाज़ें, कुछ कामों की वजह से, और कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, कुछ इम्पॉर्टेंट काम होता है या नौकरी होती है, कोई घर के काम होते हैं कि नमाज़ छूट जाती है। तो ये वो वक्त है कि आप अपने वर्किंग आवर्स कम करें। अपने घर के काम तो अब ज़ाहिर करने नहीं पड़ेंगे, वो तो अफ्तारी के वक्त ही जाके आपने चीज़ें बनानी होती हैं। तो नमाज की आपको पाबंदी करनी चाहिए, और मैं ये अपने लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को भी जो है वो समझाऊँ, और ख़ुद भी, जैसे कहते हैं ना, इंसान को एक शर्म आ जाती है कि मैं किसी को तो तलकीन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ख़ुद के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होता है कि आप ख़ुद भी इस चीज़ पर अमल करें। तो व्यूअर्स, बहुत सारी बातें हम इसी तरह करते रहेंगे। लोगों से सवाल मैंने आपको बता दिया है, तो चलें बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया नदीम। सादिया नदीम। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। इस वक्त यहाँ पर आईफिल टावर पे आई हुई हैं, पेरिस के मज़े ले रही हैं। हाँ जी, मैंने तो वैसे ओरिजिनल भी देखा हुआ है, जो अच्छा। असल वाला है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो पेरिस वाला है तकरीबन वो ऐसा ही है। ऐसा ही है, लेकिन इससे ज़्यादा मैसिव है, बड़ा है काफ़ी, इससे ये छोटा है। एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का? इसी तरह का ही बने हुए हैं, वहाँ पर भी लॉन्स वगैरह, लेकिन यह है कि थोड़ी सी मेंटेन्ड ज़्यादा हैं वो जगह, और लोगों में थोड़ी सी सिविक सेंस ज़्यादा है। वहाँ पे लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं हमारी निस्बत। ठीक है। मैंने तो अक्सर देखा है कि लोगों ने जब किसी को शादी के लिए प्रपोज़ करना हो या कोई भी प्रपोज़ल होता है वो आईफिल टावर के नीचे ही हो रहा होता है।
वो ये यहाँ पर एक लैंडमार्क बन गया इसलिए शायद है, लेकिन वहाँ पर तो हर कोई नहीं जाता ना। जब ये नहीं था तो यहाँ पे लोगों को लगता होगा कि ये एक लैंडमार्क है, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला किया। मैं पेरिस की बात कर रही हूँ, पेरिस वाला जो एफिल टावर है। सब तो वहाँ नहीं जाते ना इस काम के लिए। जैसे मैं गई थी तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ गई थी, बच्चे भी थे। कैसा रहा था आपका वो वहाँ का ट्रिप? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एंजॉय किया आप? बहुत एंजॉय किया अभी जी। मैंने देखा है आप मेरा ख्याल आप अपनी जो है वो सोसाइटी फ्रेंड्स के साथ जी जी, फ्रेंड्स के साथ आई हुई हूँ, फ्रेंड्स का ग्रुप है। रहती भी आप यहीं पर हैं? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहते, मैं तो DHA में रहती हूँ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया हुआ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहती हैं कि हमें ठीक करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। पेशेंस जो है ये एक मेन बड़ी चीज़ है कि जो हमें सब्र सिखाया जाता है, कि जिसका सबक मिलता है कि रमज़ान में हम अल्लाह की खातिर अपनी भूख को, अपनी आदत को, अपनी हर चीज़ को अल्लाह के मुताबिक ढाल लेते हैं, कि जिस तरह जो अल्लाह के अहकामात हैं। तो वो एक महीने की प्रैक्टिस होती है असल में। अगर थोड़ा सा आप मुझे कहें तो मैं इसको एलेबरेट करके बता सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ान तो हमें ये बताता है, रमज़ान के लफ्ज़ी मायने होते हैं। रमज़ान का मतलब होता है रोज़े से है, मतलब रोज़े से हम इसको तशबीह देते हैं। और रोज़ा जो है वो सौम कहते हैं रोज़े को, और साइम कहते हैं रोज़ा रखने वाले को। सौम जो है वो इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है, तीसरा अहम रुकन है। और इसमें इंसान की ट्रेनिंग होती है कि वो कैसे एक्चुअली जो साइम है अरबी ज़ुबान में उस घोड़े को कहते हैं कि जो जिसको एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है, वो अपनी मालिक की मर्ज़ी के बगैर हिलता नहीं है। और जो साइम होता है जो मतलब इंसान के सेंस में यूज़ होता है, वो भी ये है कि रोज़ा हमें सिखाता है कि हम कैसे अपनी रज़ा को, अपने मालिक की रज़ा के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। हमें अपने मालिक की मर्ज़ी से चलना चाहिए, यानी कि हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए, जिन चीज़ों से मना फरमाया है, हमें उनसे मना अपने आप को रखना चाहिए। जैसे कि चुगली है, गीबत है, बुरे काम हैं, झूठ है, और जिन चीज़ों से हमें मना किया गया उनके मुताबिक चलना चाहिए। और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जिनके अहकामात हैं, जो कि जिनको करना चाहिए, वो उसमें नेकियों का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो वो काम जो है वो हमें करने चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों सिर्फ, वैसे हमने देखा है कि सिर्फ एक महीना होता है जिसमें हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक महीने बाद सारी चीज़ें वापस क्यों आ जाती हैं, और इसको हम शैतान पे ब्लेम क्यों कर देते हैं? देखिए, शैतान जो था, शैतान को भी नफ्स ने ही बहकाया था। तो वो उसने अपनी अल्लाह की जो थी ख़िलाफ़ वर्जी की थी, अल्लाह के हुक्म की। हालांकि अगर आप देखें तो इब्लीस जो था वो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार जिन था, जिसको हम शैतान कहते हैं। और उसने भी अपने नफ्स की खातिर अल्लाह ताला से के अहकामात की जो थी वो नफ़ी की थी और उनको नहीं माना था। तो बात यह कि ये एक डिलिब्रेट कोशिश है जिसको हमें बाद में भी करनी चाहिए। इंसान को अंदर से एक इंस्टिंक्ट होता है कि जिसमें ये अपने आप को रोक सकता है बुराइयों से, और कोशिश करनी चाहिए कि हमने जो आदतें की हैं तो उन्हीं के मुताबिक हम आगे भी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा होता है। वो लोग कहते हैं कि रोज़े का मकसद होता है कि गरीब की भूख का एहसास हो, सब्र का हमें पता लगे, हमने हेल्प करनी है किसी की। लेकिन जब हम अफोर्ड कर सकते हैं और हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, तो फिर हमें रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों भूखे प्यासे रहें? देखें, वो जो एक एसेंस होता है ना कि मैंने जैसे आपको बताया कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डाल लेना, ये एक ट्रेनिंग का पीरियड है। जो हम इसमें करेंगे वही हमारी, मतलब एक महीना हमारी प्रैक्टिस के लिए है, बाद में हमें करना आसान हो जाएगा। और इंसान जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपको एक हर वक्त का जो एहसास होता है ना कि अल्लाह की नज़रें आप पर बिल्कुल लगी हुई हैं, तो फिर आपको बाद में भी ये शऊरी तौर पर कॉन्शियसली मतलब एक फ़ीलिंग रहती है कि आप पे अल्लाह ताला डर बैठ जाता है आपके, आपको अल्लाह का खौफ आता है। फिर जहाँ पर अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, यहाँ देखें ना हर चीज़ का अल्लाह ताला ने, अगर गुनाहों की पकड़ ज़्यादा है तो फिर नेकियों पे भी सवाब उतना ही ज़्यादा है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं जी। ये हम अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आप एक ख़ातून हैं और वो किचन की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं उन पे, तो सहरी और इफ्तारी में क्या एहतमाम करती हैं? ख़ुद से भी कुछ बनाती हैं?
जी जी, घर में ही खाना बनता है हमारा। हम बाहर से खाना नहीं लाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि घर में, जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाना खाते हैं, रोटी बनती है रोज़ाना या चावल बनते हैं और खाना बनता है। मतलब वो नहीं जैसे पकौड़े शकौड़े वाले, वो जो एक सीन है ना, पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, रोज़े तो फ़र्ज़ हुए थे, पकौड़े किसने फ़र्ज़ किए हैं। एग्जैक्टली ये अक्सर हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि पकोड़े किसने फ़र्ज़ किए गए। तो आप सिर्फ सहरी और इफ्तार में जो है वो खाना बनता है, कोई इस तरह की स्पेशल डिश नहीं बनती? फ्रूट चाट बनती है, क्योंकि देखें आपको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जो नेचुरल फूड है वो उसकी ज़रूरत होती है। शरबत जो होते हैं बाज़ार के हम नहीं यूज़ करते, वो हम स्कंजबीन बना लेते हैं, या फिर कोई जो नेचुरल जूस होता है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे तरबूज का जूस गर्मियों में अच्छा लगता है, या कोई और जो सीजनल फ्रूट होता है उसका बना लेते हैं। और जो बाज़ारी शरबत वगैरह वो नहीं यूज़ करते। आपने ये एक अच्छा मैसेज दिया है कि रोज़े के बाद इफ्तार का मतलब ये होता है कि जो कोई डेफिशिएंसी हो गई है या आपने सारा दिन उसको पूरा करना है, ना कि आपने ख्वाबों पे अपना हाथ साफ करना है। बिल्कुल, देखें ये रमज़ान जो है ना वो आपको भूखे रख के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है। अल्लाह ताला ने आपको इसलिए दिया है, ये आपकी बॉडी की एक रीजुवेनेशन होती है। ये नहीं है कि आपने बस एक खाया पिया और अपने आप को आपने कोई मज़े लेने के लिए ये महीना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारा आज का सवाल है, चूँकि हम दीनी मालूमात के क्वेश्चंस निकालते हैं, वो कौन, आप मुझे यकीनन मुझे पता है आपको इसका जवाब आता होगा, वो कौन से ऐसे नबी थे जिन्हें आग में डाला गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हमें चाहिए कि हम डिलिबरेटली अल्लाह की तालीमात जो है उनको, कुरान जो है उसको सीखें और अहादीस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में हमें यही मैसेज दिया था कि मैं अपने पीछे अपना कुरान और अपनी हदीस आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमें चाहिए कि हम उसी के मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक ढाल लें, क्योंकि हमारी इंसान की फ़लाह ही इसी में ही है। इसी में ही उसकी फ़लाह है कि वो अपने आप को अल्लाह की अहकामात के मुताबिक चलाए और जिन चीज़ों से मना किया गया उनसे मना रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया। बहुत डिटेल में हमें रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें आपने सिर्फ सुननी, एक कान से सुननी और दूसरे कान से निकालनी नहीं है, इस पर अमल भी करने की कोशिश करना है। कब किसकी कैसी बात हमारे दिल को छू जाए, हम पे असर कर जाए, ये आपको नहीं पता। बस अल्लाह से अपने लिए भी हिदायत की दुआ करते रहें और सबके लिए करते रहें। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर मिल गए हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? अली रज़ा। कहाँ घूम फिर रहे हो? इधर काम कर रहा हूँ। काम? आज जूता मिल गया? हाँ, ये न्यू तो नहीं लग रहा जूता। ये भी टूट गया है। ये भी टूट गया है। क्या करते हो जूतों के साथ? कांटे लगे हुए हैं पाँव में? जी कैसे, क्या भागते ज़्यादा हो? जी जी। अब कौन लेके देगा नया जूता? मैं खुद लेके रखा हूँ घर। लिए? घर वाले ठीक है तुम्हारे? हाँ, स्कूल जा रहे हो कि छुट्टियाँ? जा रहा हूँ। जा रहे हो। तो आज स्कूल में क्या पढ़ाई की है? आज मैथ की है और डायरी की है। डायरी भी एंड में लिखते हो? जी। तो आज होमवर्क कितने मिले? हमें तो जब होमवर्क नहीं मिलता था ना, बड़ी खुशी होती थी कि आज तो ट्यूशन जाके बड़े मज़े करेंगे। ट्यूशन नहीं जाते ना? जी, ट्यूशन नहीं जाता, स्कूल जाता हूँ, फिर भी जाके स्कूल सब ठीक आता है। अच्छा, पर क्या जो है वो आती है पोजीशन? मैं 10वीं पोजीशन है। 10वीं पोजीशन आती है। तो घर जा, यहाँ से जब काम करके घर जाते हो तो घर जाके रिवाइज करते हो, होमवर्क करते हो? जी तो तुम्हारे स्कूल वालों को पता है कि तुम काम भी करते हो? जी। तुम कोई सपोर्ट करते हैं कि तुम्हारी फीस वगैरह माफ़ कर देते हो? नहीं नहीं करते। ये तो गलत बात है। वैसे तुम्हें सपोर्ट करनी चाहिए उनको, तुम्हें फीस के बगैर पढ़ाना चाहिए। वो कहा है उन्हें कभी? मैंने तो नहीं कहा। तो अम्मी को कह दो कि उनसे कह दें कि बच्चा अभी छोटा काम करता है तो पढ़ाई फीस हमारी माफ़ कर दें। वो नहीं ना करते, वो कहते हैं हम भी तो गरीब हैं। वो हैं, स्कूल वाले भी गरीब हैं? जी। वाकई? कहाँ है स्कूल? ये इधर गांव में है। गांव में ही है। तो वो कहते हैं हम भी गरीब हैं। हाँ। कितनी फीस है तुम्हारी? 1000 रुपये। 1000 रुपये फीस है। अच्छा, तो यहाँ से कितना कमा लेते हो? यहाँ से 1000-1200 कमा लेता हूँ। महीने के? नहीं, दिन के? दिन के। दिन के 1000-1200 कमा लेते हो? मतलब माशाल्लाह तुम महीने के 30,000 कमा लेते हो। जी। माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। बाकियों से तो अच्छे ही हो, इतने छोटे हो के 30,000 कमा लेते हो। तो आप मुझे बताओ कि घर में और कितने बहन भाई हैं? 4 बहनें, 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। वो भी पढ़ते हैं स्कूल या घर में ही होते हैं?
नहीं, वो इधर एक वो कंटीन पे लगा हुआ है, वो उधर सामने है, और एक गार्ड है, और एक पीछे गांव में रिक्शा चलाता है, और एक मैं हूँ। अच्छा, तो अम्मी क्या करती हैं? अम्मी कोठी में काम। कोठी में काम करती हैं। तो अब्बू हैं? जी हैं। अच्छा, चलो मुझे बताओ कि आज तुमसे हम सवाल करेंगे, थोड़ा सा दीनी मालूमात हैं हमारी। वो कौन से नबी थे जिनको आग में डाला गया? हज़रत इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, सही जवाब दिया। अच्छा, मुझे बताओ कि कहानियाँ पढ़ते हो, स्टोरीज? कभी कभी पढ़ लेता हूँ, कभी कोई कभी एक कहानी याद है जो सुनाना चाहो? कौवे वाली कहानी नहीं आती? नहीं। उर्दू की बुक में नहीं पढ़ी अभी तक कोई कहानी? कहानियाँ हैं, लेकिन अभी पीछे हूँ मैं। अभी पीछे हो सबक में? जी। अच्छा, चले मुझे बताएं कि आज शेर भी आते हैं। शेर भी आते हैं, चलो सुना दो शेर। टेबल पे बुक पड़ी है, उठाते क्यों नहीं, मुझसे प्यार करते हो बताते क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, तो कौन तुमसे प्यार करता है? तुम तो छोटे से हो। घर वाले करते हैं, और कौन करता है? जाहिर है घर वाले ही करेंगे, इस उम्र में और कौन करेगा। चलें, आज आप और क्या सुनाएंगे? कोई बस चल, रमज़ान का महीना चल रहा है, कुछ तिलावत सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। चलो माशाल्लाह, गुड, अच्छी बात है। तो स्पारा वगैरह पढ़ने जाते हो? जी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कितने घंटे काम करते हो? यहाँ पे मैं कमीशन पे हूँ, जब मेरा दिल करे मैं अभी भी जा सकता हूँ घर। अच्छा, कमीशन पे क्या मतलब कि? 1000 का ऑर्डर लेके जाऊँगा, 1000 में से 200 मेरा, 800 उनका। अच्छा, अगर 2000 का लेके जाऊँगा तो 400 मेरा, 8 और 8 उनका। अच्छा, तो तुम जो है वो 3-4 ऑर्डर लेने के बाद घर चले जाते हो? नहीं, मैं कल से इधर आया हूँ। कल से इधर आए हो? कल शाम से। नहीं, तो अभी तो तुम कल काम कर रहे थे, पहले तो तुम वहाँ पे काम कर रहे थे। वो कंटीन है हमारी, उधर पहले काम करता था। आप कहाँ गए? वो सामने वाली कैंटीन पे? वो सामने जो है कैप्टन कोड। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, ठीक है, चलो एंजॉय करो, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। रोज़ आपने देखा छोटा सा बच्चा जो है वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, ये उन लोगों के लिए जो है ना एक मोटिवेशन वाली बात है, या एक थोड़ी कह लें कि किसी को शर्म आ जाए जो घर बैठे लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये बच्चा किस तरह से मेहनत कर रहा है, कमीशन पे काम कर रहा है, अपने घर वालों को चलाने के लिए स्कूल भी जा रहा है। तो आप हमें इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे पास जिन जो लोग मुझे देख रहे हैं जिनके पास दुनिया की हर चीज़ है, या उनके पास इसी पे ही बड़ा शुक्र कर लेना चाहिए कि आंखें हैं, कान हैं, नाक है, खाने की सलाहियत है, तमाम हिस्से अल्लाह ताला ने दी हुई है, उसी का ही शुक्र अदा कर लें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, और आज हम हैं आईफल टावर पे। आई नो रमज़ान मुबारक का महीना है, लेकिन ज़ाहिर है हमने भी आपको एंटरटेन करना है और कोशिश करनी है कि हमारा भी वक्त गुजर जाए, क्योंकि रोज़ा जो है, वैसे जो ये थोड़ा सा मौसम आपको पता है उस तरह से गर्मी नहीं आई है, ठंडे रोज़े हैं, इतना महसूस नहीं होता रोज़ा, तो हम भी ज़रा बाहर निकल जाते हैं कि चलो हम काम का काम करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनसे दिलचस्प मालूमात के सवालात करते हैं। जो हमारा आज का सवाल है कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिनको आग में डाला गया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो सहरी इफ्तारी में रोज़े का कैसे एहतमाम करते हैं, वो अपना रमज़ान मुबारक का महीना कैसे गुजारते हैं, ये सारी बातें पूछते हैं, ताकि अगर बहुत ये अच्छी बात होती है अगर हम किसी से कोई अच्छी बात ले सकें, कोई ऐसी बात कर जाता है जो हमारे दिल को छू जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अकबर। क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम। लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, डिस्ट्रिक्ट भावनगर, तहसील हरूनाबाद। बहावलनगर और हारूनाबाद सिटी में रहते हैं या हारूनाबाद में रहते मैं हरूनाबाद के साथ एक छोटा सा सिटी है फ़कीर वाली। हैं? अच्छा, वहाँ पे रहते हैं, तो अभी वहाँ से ट्रैवल करके आए हैं? जी जी जी।
कैसा लग रहा है लाहौर आके? लाहौर के लोग कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं या यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे नहीं, अच्छे हैं, इधर के भी अच्छे हैं, वो वहाँ के भी अच्छे हैं। हैं? कितना अर्सा हो गया आपको कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए? तकरीबन 2014 से मैंने शुरू किया। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि रमज़ान के महीने में क्या ऐसी एक आदत है जो आप कहेंगे कि मैं ये ख़त्म कर दूँ, अच्छे अच्छे काम करूँ, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान के बारे में तो देखो ये तो फ़र्ज़ है, और लोगों को चाहिए कि ज़्यादा मसरूफियत काम की छोड़कर भी रोज़े रखने चाहिए और इबादत करनी चाहिए। आप अपना, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, जी जी जी। तो आप अपने जो टाइम है वो कितने घंटे कर देते हैं? कितना टाइम आप कहते हैं कि अब ये इबादत करनी चाहिए, और अपने दुकानों के जिस तरह वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं वो आप करते हैं कम? जी जी करते हैं। कितनी देर? कोशिश करते हैं कि सुबह हम टाइम से जो मज़दूरों को ना, पहले 8 बजे हम करते हैं, उनकी शुरू करते हैं टाइम, तो रमज़ान में हम 1 घंटा पहले कर देते हैं 7 बजे, और नमाज का जो टाइम होता है वो भी उनको प्रॉपर देते हैं, और उसके बाद फिर सहरी और इफ्तारी का एहतमाम होता है? जी करते हैं। भी करते हैं आप? चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सही, अच्छा खासा सवाब कमा रहे हैं आप। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अच्छी बात है। आपके अपने बच्चे भी इसी काम में हैं? मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। एक ही बेटी है बस? बेटा नहीं है कोई? नहीं बेटा नहीं है। तो बेटी को क्या काम सिखाना चाहते हैं? क्या? फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, और इंशाल्लाह उसको इंजीनियर बनाने का प्रोग्राम है। इंजीनियर बनाना चाहते हैं आप? ठीक है। अच्छा, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन से नबी थे जिनको आग में डाला गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो सही जवाब दिया आपको। आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि माह रमज़ान आ रहा है, और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इसमें दिल बढ़ कर इबादत करें, और ये बहुत नेक महीना, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रोज़ आपने देखा कि इन्होंने भी कहा कि रमज़ान के महीने में आप जो है वो अच्छे अच्छे काम करें और दिल लगा के इबादत करें। हम चलते हैं, बढ़ते आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अवैस तैयब। अवैस, आप क्या करते हैं? जी मैं बीएस एनिमेशन का डिज़ाइन का डिग्री कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ठीक है। मुझे बताएं कि रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान माशाल्लाह अल्लाह के रहमत से जैसे गुजरते हैं, और अल्लाह ताला की बहुत बरकत है। आप भी रमज़ान में बहुत अच्छे हो जाते हैं और फिर उसके बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं, एक अचानक से शैतान बाहर आ जाता है। जैसे वो तो एक कैफियत होती है, वो हर बंदे के अंदर होती है, और रमज़ान की एक बरकत होती है, तो वो जाहिर सी बात है हर बंदे पे अल्लाह ताला की रहमत इस तरह की पड़ती है, और रहमतों का महीना ही है, तो उस हिसाब से तो। मुझे बताएं कि कौन सी एक ऐसी आदत है जो आप रमज़ान मुबारक में आप कहते हैं कि ये मैंने नहीं करना? ये मैंने नहीं करना। बहुत से मैंने देखे लड़के जो हैं वो कहते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस महीने में अपना स्मोकिंग नहीं करेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि इफ्तार जैसे ही खुलता है, तो जैसे ही इफ्तारी का ऐलान होता है कि रोज़ा खुल गया, तो वो उसके एक खजूर खाते ही बाहर चले जाते हैं। जी ये वैसे तो गलत बात है वो पूरी, लेकिन ये है कि रमज़ान में जो है हम ज़्यादातर अपनी ज़ुबान पे और अपने दिल को हल्का रखते हैं, इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हम लोगों के साथ अच्छी तरह बात करें, किसी का दिल ना दुखे, और बेहतर हम हर बंदा हमारे लिए कोई अच्छा सोचे, और ये हर बंदा यही चाहता है, तो इसी तरह ही है। आप भी यही चाहते होंगे जब आपसे कोई कलाम करे। मुझे बताएं, जैसे कि आपने बताया आप डिग्री करें एनिमेशन की, ये वो जो एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह उससे रिलेटेड कुछ होता है? जी उनसे रिलेटेड होता है। थोड़ी सी डिटेल बताएंगे आप, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखा है, मतलब सुन रही हूँ, जिससे भी मैं पूछती हूँ आप क्या स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है जो ये कर रहे हूँ। मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ, और मेरा एक स्टूडियो भी है जिसमें एनिमेशन के रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो बेसिकली एनिमेशन के रिलेटेड ये आता है कि आप जैसे एक मार्वल स्टूडियोज़ का आपने काम देखा हो, पिक्सार हो गया, डिज्नी हो गया, इस तरह की एनिमेशन होती हैं। अब इनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उनमें तो फॉल जाऊंगा नहीं, वो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं, जैसे आपने वो फ्रोज़न मूवीज़ देखी होंगी, उसमें जैसे वो एनिमेशंस आती हैं और अपने वीएफएक्स और कंपोजिटिंग है, तो वो काफ़ी एक आपको ये शौक़ था ये करने का? जी जी मुझे बहुत शौक़ है। मुझे बताएं, मैंने तो सुना है जैसे ये बेबी टीवी पे कार्टून्स लगते थे, या जो भी इस तरह की मूवीज़ होती हैं, कार्टून्स होते हैं, इनको बहुत बारीकी से देखा जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, हर चीज़ देखे जाते हैं कि ये बच्चे देखते हैं या बड़े देखेंगे तो किस लेवल पे हम ये क्रिएट करें कि बच्चा भी देख सके और बड़े को भी फैसिनेट कर सके। तो आप इतना दिमाग वाला काम है, ये कर लेते हैं?
जी, इसके लिए तो प्रॉपर टीम होती है और हाँ, एक आर्टिस्ट का काम ही ये होता है कि वो कुछ चीज़ को किस तरह दिखाया जाए। अगर वो एक स्टूडेंट या किसी बच्चे के रिलेटेड है तो उसको उस तरह दिखाया जाए और उस तरह ही हमारी कैरेक्टराइजेशन, हमारी अपीलिंग किस तरह की होती है तो उसको हम उस वे इन द वे दिखाते हैं कि हम किस तरह उसको दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा बुरखा एवेंजर्स, वो ज़्यादातर एक शो निकला बच्चों के लिए, ठीक है। उसमें ये था कि अडल्ट जो हमारी उम्र के बच्चे थे उनको भी टारगेट किया गया। वो काफ़ी एक फैसिनेटिंग थी कि हम हाँ इसको देखें। वो हमारे यूनिकॉर्न ब्लैक स्टूडियो है यहाँ पाकिस्तान कराची में, इस्लामाबाद में है, तो उनका काम है वो। तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छी एफ़र्ट की थी और मैं उनकी एफ़र्ट को शाबाश दूँगा। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, या आप नहीं बताना चाहते कि मैं ये तभी एक्सपोज होगा जब कुछ हो जाएगा? जी इंशाल्लाह अभी मैं एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, मेरा थीसिस ही है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर का मैं स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह आप वहाँ आइएगा। ये अगले साल हमारा वहाँ पे थीसिस है, तो वहाँ पे हमारा डिस्प्ले लगेगा मेरी मूवी, तो आप देखिएगा। तो कितने टाइम ड्यूरेशन का ये मूवीज़ होती हैं? जी मेरी ये 6 मिनट की है अराउंड मूवी, और इसको कम से कम 1.5 6 मिनट में आप सब कवर कर लेंगे? क्योंकि ज़्यादा कुछ लोग ये भी कंटेंट बनाते हैं कि एंड एक मैसेज से हो। बेसिकली एक मूवी को हमने जो है उसको स्टार्ट टू एंड एक चीज़ प्रॉपर दिखाना पड़ता है। अब हमने 6 मिनट में उनको किस तरह दिखाना है, तो एक शॉर्ट मूवीज़ में आ जाता है, लेकिन उसको एक टारगेट करना, एक पब्लिक को टारगेट करना, किस पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं हम, तो वो उसको काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। लेकिन ये है कि हम विद इन अपने बजट में हम काम कर लेते हैं। वो वैसे बाय द वे इस पर बहुत ज़्यादा बजट लगता है। मैं जनरली बताऊँ तो कम से कम अगर हम 6 to 5 मिनट की अगर हम स्टोरी करते हैं तो $5,000 to $10,000 लग जाते हैं उस पर। अच्छा, इतने ज़्यादा? जी जी सिर्फ आप अपने थीसिस पे इतने पैसे लगा रहे हैं? जी ऐसे ही है। तो लेकिन ये आपको जब आप ये तो अभी आप ज़ाहिर है स्टडी कर रहे हैं, थीसिस है, लेकिन नेक्स्ट जब आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएंगे, यानी जॉब करेंगे या फिर बिज़नेस करेंगे, तो उस पर किस तरह मैनेज करेंगे? क्योंकि ये आपको उतना पे बैक भी करता है कि सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट ही लगती है? नहीं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो ऐसे ही होता है हर बिज़नेस में कि आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, आपका टाइम लगता है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है। बट ये है कि एट द एंड आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे होते हैं। तो एफ़र्ट तो हम डाल रहे हैं पूरी अपनी, बाकी अल्लाह के करम से बेहतरी हो आएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप आज क्या शेयर करने वाले हैं, क्या सुनाने वाले हैं? कोई कलाम वगैरह सुनाएंगे? कलाम वगैरह तो एग्जैक्ट मुझे आता नहीं, लेकिन ये है कि नुसरत साहब के थोड़े से कलाम हैं, तो उनमें से मैं आपको 1-2 लाइनें सुना देता हूँ। सुना दीजिए। काली काली जुल्फ़ों पे फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फ़ों पे फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बस इतना ही आता था। चलें, क्या पैगाम देंगे जाते जाते? जाते आते मैं हर बंदे को यही पैगाम दूंगा कि हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर आपकी कोई चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, आप उसकी ख्वाब रखते हैं, ठीक है, उसको बनाना चाहते हैं, तो उस पर आपकी उतनी एफ़र्ट लगती है जितनी एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट लगती है। तो हम इन्वेस्टमेंट तो इतनी होती नहीं है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। बट मैं ये कहूँगा कि आप निकलें मार्केट में, और फिल्म्स के बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप निकलें और एक्सप्लोर करें, और पाकिस्तान की जो मार्केट है और ये फिल्म इंडस्ट्री है इसको ऊपर लाएँ, क्योंकि ये बहुत एक इनोवेशन एक चीज़ है। और हाँ, पाकिस्तान हमें इस चीज़ की फैसिलिटीज़ ना दे, लेकिन हम उसको पाकिस्तान को कुछ ना कुछ गिवन दे सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करें आप, और पाकिस्तान के लिए काम करें, और नई नई चीज़ें लेके आएँ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बिकॉज आपने देखा इनसे हमारी काफ़ी लंबी बात हुई, और एनिमेटेड मूवीज़ जो होती हैं, एनिमेशन से रिलेटेड इनकी कोई डिग्री थी, मैंने पहली दफ़ा सुना था, तो मैंने कहा कि चलें इनसे ज़रा थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला शकील। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं 10th क्लास में साइंस का आता हूँ। साइंस कर रहे हैं, और आगे की क्या प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं? आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में रह के तो कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह बाहर का सोच रहे हैं। बाहर का सोच रहे हैं? तो बाहर जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। कर लेंगे। कर लेंगे, क्या करेंगे?
दादा अबू करेंगे इंशाल्लाह। दादा अबू करेंगे, सही बात है। चले तो मुझे ये बताएं कि अभी आपका लाहौर से ही ताल्लुक़ है? जी मेरा बेसिक जंग से है, वैसे 10 साल हो गए हैं लाहौर में रह रहे हैं। अच्छा, रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा। रोज़े रखते हैं आपके? बस रमज़ान में सहरी और इफ्तारी करते हैं? कुछ लोग कहते हैं इसका भी उतना ही सवाब होता है। नहीं नहीं नहीं, जो रोज़े का सवाब है वो ऐसे नहीं होता है। रोज़े इंशाल्लाह रखने हैं, आप भी सारे रखें हैं तो माशाल्लाह रोज़े रख के बड़ा सवाब मिलता है। अच्छा, तो सारा दिन सो के गुजार लेते हैं या इबादत भी करते हैं? फ़िलहाल तो इबादत करते हैं, वैसे ये जो मुस्कुराहट है ना आपकी कि अम्मी रोज़ा बड़ा लग रहा है, अब्बू रोज़ा बड़ा लग रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिनको आग में डाला गया? जिनको आग में नहीं पता। नहीं पता? पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? पैगाम यही देंगे, बाकी जो उनसे हमारे हुक्मरान वगैरह हैं, सारे सियासतदान हैं, ये कोई मुल्क को अच्छे साइड पे लेके जाएं, ठीक है, कोई गरीब आवाम का सोचें, क्योंकि वरना हम सारे बाहर के मुल्क जा रहे हैं। ऐसे ही है। सारे आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान छोड़ गए हैं, बाकी जो उनसे हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रह के तो कुछ भी नहीं बनना। यहाँ पे मैंने अक्सर लड़के ये भी कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग चला लें और वही कंपनीज जो बाहर के मुल्क के साथ अटैच है, अगर उनके लिए आप काम कर लें तो आप पाकिस्तान में रह के भी उतना पैसा कमा सकते हैं। या बाहर के लोगों की ज़िंदगी देखना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बाहर की ज़िंदगी बाहर की है, पाकिस्तान में नहीं। हम तो कहते हैं कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में आपको अपने मज़हब की आज़ादी है, आप अपने त्यौहार, आप अपने इवेंट्स अपनों के साथ मना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप परदेश काटना कोई आसान बात नहीं होती। सही है। वहाँ जाके अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, खाना भी खुद बनाना पड़ता है। कोई माँ आके नहीं पूछेगी चल मेरा पुत्र उठ तेन पराठा बना के देवा, वो नहीं होता। ऐसे ही है, पता है जी सारा हमें। बाकी ये बहुत फैसिनेट करती है चीज़ कि हम चले जाएं और बाहर के मुल्क, लेकिन बाहर का मुल्क सिर्फ घूमने की हद तक ठीक होता है। जी जी। लेकिन ये डिसीजन लेते हुए आप बहुत दफ़ा सोच लीजिएगा। नहीं, इंशाल्लाह कनाडा चले जाना है। पाकिस्तान में नहीं कुछ है। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हो गए, यही सोचा हुआ कनाडा चले जाना है। अब ID कार्ड मेरा बन गया है, 3 दिन हो गए, इंशाल्लाह वीज़ा लगना है, चले जाना। 18 साल के हो गए हैं, ये हो गए हैं। मुबारक हो आपको बहुत ज़्यादा। चलें, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, आपने देखा कि यंग जो हैं लड़के लड़कियां, बस वो कहते हैं हम किसी तरह जो हैं वो बाहर के मुल्क चले जाएं, लेकिन बाहर के मुल्क जाने से पहले एक दफ़ा ये ज़रूर सोचें कि जो आज़ादी आपको अपने मुल्क में हासिल है, जो फैसिलिटीज़ आपको अपने मुल्क में हासिल है, जो प्यार मोहब्बत, वो इवेंट्स और सारा कुछ, सिर्फ चंद पैसों की खातिर आप ये मत करें कि आप भाग जाएँ। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें और इंशाल्लाह हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अगर हम हमारी यंग नस्ल, हमारे नौजवान लोग ही चले गए पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के बारे में कौन सोचेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या कहेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अली असगर। आपका क्या नाम है? हफ्सा। हफ्सा, माशाल्लाह, हमारी प्रोड्यूसर का नाम भी हफ्सा ही है। मुझे बताएं आपकी इतनी प्यारी माशाल्लाह बेटी है, इसका नाम क्या बोलती है? नहीं, अभी 2 साल की है। वजीहा। वजीहा नाम है। आप बोलती हो? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं रेस्क्यूर 1122 में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा नाइस। आप मुझे बताएं कि हस्बैंड वाइफ है दोनों, कैसे शौहर हैं ये? बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छे हैं। इतना आप डर के बोल रही हैं, लगता है इनका काफ़ी प्रेशर है आप पर। नहीं, पहली दफ़ा है इसलिए। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा गुजरा आप लोगों का? रमज़ान का महीना अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरता है हमारा। अच्छा, तो मुझे बताएं वो कौन सी एक ऐसी आदत है जो आप कहेंगी कि मैं इस रमज़ान के महीने में ख़त्म कर दूं? कोई कौन सी एक ऐसी आदत है जो होता है ना, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कुछ लोग किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं रमज़ान के महीना प्रैक्टिस का चूँकि महीना होता है तो ये आदत ख़त्म हो जाती है। सब अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं ना आप रमज़ान के महीने में, आपको क्या लगता है कि आप क्या ख़त्म करेंगे इस रमज़ान के महीने में? बेसिकली मेरी माशाल्लाह पकौड़े ख़त्म करने के अलावा? नहीं, खाने के हवाले से तो मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ चीज़ें, और आदत तो वैसे भी अच्छी हैं। कोई अपने मुँह मियाँ मिट्टू। कोई ऐसा काम जो क्या गुस्सा करते हैं आप? गुस्सा है गुस्सा है इनमें। फिर आप कैसे मनाती हैं इन्हें जब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं? वो ये खुद ही करते हैं, खुद ही मनाते हैं। अच्छा, खुद ही गुस्सा करते हैं, फिर आप खुद ही मनाते हैं इनको? जी, तौर पे थोड़ा सा गुस्सा होता है, वो मैनेज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। बेटी का नाम किसने रखा है? मैंने ही रखा है। आपने रखा है। आप क्या नाम रखना चाहती थी वजिया का? हमने तो पहले इसका नाम इरहा रखा था, लेकिन फिर
वो इसको सूट नहीं हुआ, फिर हमने चेंज कर दिया। नाम का वाकई असर होता है? जी बिल्कुल नाम कैसी थी ये जब इरहा नाम रखा था तो? तब इसकी तबीयत कुछ इस तरह कह लें कि बेचैनी और रोना ज़्यादा था इसका कुछ। वजीहा नाम रखने के बाद सही हो गई? बिल्कुल बेस्ट। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वजीहा बड़े गौर से मुझे देख रही हैं। वजीहा आपने बात करनी है? नो, आप थोड़ा सा भी नहीं बोलती? वजीहा अच्छा थोड़ा सा भी नहीं बोलती हैं। अच्छा मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन से नबी थे जिनको आग में डाला गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब दिया। जाते जाते आप क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? सब मुसलमान भाई आपस में आप मोहब्बत से रहें और गरीब जो हैं उनका ख्याल करें, उनकी मदद करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन और दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए ख़ास खुसूसन दुआ करें, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंजॉय कीजिए, थैंक यू व्यूअर्स। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। इसी तरह का हम अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और आप भी एंजॉय करेंगे। हमारा जो आज का सवाल था बड़ा आसान सा सवाल था कि वो कौन से नबी थे जिनको आग में डाला गया, वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और इसी तरह हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आपने अपना प्रोग्राम फेवरेट देखना नहीं भूलना। मुझे तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।